बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद शोएब है और इंशाल्लाह हम आज सीखेंगे कि किस तरह जीटीएम को अपनी वर्डप्रेस की किसी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करें। इसके लिए हमें चाहिए होगा एक अदर गूगल टैग मैनेजर का अकाउंट और अपनी वेबसाइट क्लाइंट की या फिर अपनी वेबसाइट की बैकएंड का एक्सेस। हम जीटीएम को अपनी वेबसाइट से अलग अलग वे से इंटीग्रेट कर सकते हैं और सबसे आसान तरीका वो प्लगइन का इस्तेमाल है। गूगल टैग मैनेजर को इंटीग्रेट करने के लिए हम प्लगइन इस्तेमाल करेंगे। वर्डप्रेस हमें बहुत सारे काम के लिए प्लगइन देता है, तो इसके लिए हम जाएंगे पेरेंट्स स्क्रीन से प्लगइन पर और वहाँ जाके हम क्लिक करेंगे न्यू प्लगइन पर। वहाँ जाने के बाद हमने यहाँ पर लिखना है GTM फॉर वर्डप्रेस, यानी कि WP फॉर वर्डप्रेस। ये आ गया। यहाँ पर कीवर्ड एंटर करेंगे। यहाँ पर कुछ रिज़ल्ट शो हो जाएंगे। तो इनमें सबसे पहला जो रिज़ल्ट आएगा GTM फॉर वर्डप्रेस वो ये था। अब क्योंकि ये प्लगइन मेरे पास पहले से इंस्टॉल हुआ है तो मेरे पास इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा, ना आपके पास इस किस्म का इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपने जाना है इंस्टॉल प्लगइन पर। यहाँ पर इंस्टॉल प्लगइन के अंदर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर जितने भी प्लगइन इंस्टॉल होते हैं यहाँ पर शो हो रहे होते हैं। हमने जाना है अपने वर्डप्रेस के उस वेब प्लगइन पर जो अभी हमने इंस्टॉल किया है। यहाँ पर कुछ प्लगइन आपको दिख रहे हैं। ये है हमारा वो प्लगइन जिस पर हमने काम करना है। सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद हमने इसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ लेकर आनी है। इसके अंदर कुछ सेटिंग करनी है जो लाजमी है। इसके अंदर ज़रा सी गलती आपके पूरे प्रोजेक्ट में ख़राबी का सबब पैदा कर सकता है। सबसे पहले पूछ रहा है गूगल टैग मैनेजर आईडी। ये आईडी आपको कहाँ से मिलेगी? आप जाएंगे अपने जीटीएम के अकाउंट के अंदर, क्लिक करेंगे इस आईडी के ऊपर। इस आईडी पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम अपनी जीटीएम की आईडी को कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पर अपनी उस कॉपी हुई आईडी को पेस्ट कर देंगे। ध्यान रखिएगा कि कंटेनर कोड ऑन रहे और इसी तरह कंटेनर कोड कंपैटिबिलिटी मोड हमारे पास ऑफ रहे। ये हो गया पहला स्टेप। अगला स्टेप जो हमने लाजमी करना है वो है इंटीग्रेशन के टैब में जाने के बाद वो कॉमर्स पे क्लिक करेंगे। वो कॉमर्स पे क्लिक करने के बाद जो पहला ऑप्शन है ट्रैक ई कॉमर्स, इसको चेक कर देना है। यकीनन आपने जब न्यू प्लगइन इंस्टॉल किया होगा तो आपके पास ये अनचेक होगा, आपने इसको चेक मार्क कर लेना है। ये दो सेटिंग करने के बाद आपने यहाँ क्लिक करके इसको कर लेना है सेव चेंजेस। वर्डप्रेस के बैकएंड पर हमारा अभी तक का काम मुकम्मल हो गया। अब हम ट्रबल शूट कैसे करें कि आया जीटीएम हमारी वेबसाइट से लिंक हुआ या नहीं। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा गूगल टैग मैनेजर के अपने इस अकाउंट पर। वहाँ जाने के बाद हम जाएंगे प्रीव्यू के ऊपर। अब जैसे ही हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो न्यू टैब हमारे पास ओपन हो जाएगा। इस न्यू टैब के बाद हमारे पास ये पॉपअप आएगा। इस पॉपअप के अंदर हमारे पास वो मांगेगा वेबसाइट की यूआरएल। उसी वेबसाइट की यूआरएल आपने डालनी है जिस पर आप काम कर रहे हैं, जिस पर आपने प्लगइन कॉपी किया इंस्टॉल किया है। इसको हम करेंगे कॉपी और यहाँ लाकर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर देने के बाद यहाँ पर हम करेंगे इसको कनेक्ट अपनी वेबसाइट के साथ। इसको अपनी वेबसाइट से कनेक्ट कर लेने के बाद हमारे पास न्यू टैब के अंदर हमारी वेबसाइट का लिंक ओपन हो जाएगा। अभी हम चेक कर रहे हैं कि आया ये हमारी वेबसाइट के अंदर जीटीएम इंस्टॉल हुआ कि नहीं। थोड़ा टाइम हम वेट करेंगे। वेट कर लेने के बाद हमारी वेबसाइट के इस प्रीव्यू मोड के अंदर हमारे पास एक पॉपअप शो होगा जो कि टैग असिस्टेंट की तरफ से होगा। इस टैग असिस्टेंट पे लिखा होगा कि टैग असिस्टेंट कनेक्टेड। जब ये चीज़ आपके पास शो हो जाए तो आप समझ जाएं कि आपके पास जीटीएम आपकी वेबसाइट के अंदर प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो गया है। अगर ये नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि आपने सेटअप के अंदर कोई ना कोई गलती की है। यहाँ से ये चीज़ हमें कंफर्म हो गई कि हमारे पास वर्डप्रेस
GTM से कनेक्टेड है। अब हमारा अगला स्टेप वो है मुख्तलिफ़ किस्म के टैग्स बनाना। वो टैग्स हम वर्डप्रेस फेसबुक पिक्सल के भी बना सकते हैं, GA4 गूगल एनालिटिक्स 4 के भी बना सकते हैं, ये गूगल एड्स के बना सकते हैं। इस तरह बहुत सारे सोशल साइट्स के ऊपर हम ट्रैकिंग कर सकते हैं GTM की मदद से। इंशाल्लाह हम फेसबुक ट्रैकिंग कल से सीखेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपने मज़ीद कोई सवालात करने हों तो यूट्यूब के नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपने अगर GTM अपने वेबसाइट के ऊपर गूगल टैग मैनेजर इंस्टॉल करवाना हो, कोई और मज़ीद काम करना हो